वेलकम टू PYQ स्टडी। दोस्तों, आज हम WBCS यानी कि वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस 2019 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था उसका जियोग्राफी क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे। तो रात के बाजे 11:30 और हम वीडियो बनाने के लिए तैयार है। तो देखिए, पहला जो प्रश्न पूछे गए हैं, क्या प्रश्न पूछा गया? ईस्ट कोलकाता वेटलैंड हैव बीन डिक्लेयर्ड एज। ठीक है, तो वेस्ट कोलकाता को जो जलाभूमि हिसाब से डिक्लेयर किया गया है, यानी कि घोषणा किया गया है, वो कौन से साइट से किया गया है, यानी कि कौन से साइट का नाम पे किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामसर साइट। तो यूनेस्को ने 1971 में, ठीक है, 1971 में इसको रामसर साइट से डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो जो यूनेस्को ने 1971 में जो कॉन्वोकेशन किया था, इसमें इसका नाम जिक्र किया गया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स। तो वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म्स एक्ट केम इनटू फोर्स इन, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल का जो लैंड रिफॉर्म्स हुआ था वो कब हुआ था? तो 1955 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 1955 में लैंड रिफॉर्म्स हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो देखिए क्या पूछे गए हैं। हेड क्वार्टर ऑफ सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन। तो वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इन इंडिया इज़ लोकेटेड, तो इसका सही जवाब एक आप स्थित है। तो वेस्ट बंगाल का कोलकाता में इसका स्थित है। तो इसी के बारे में और कोई जानकारी, तो देखिए 1967 में, ठीक है, 1967 में गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड हुगली रिवर का जो वाटर है उसको सप्लाई करने के लिए ये वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ठीक है, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को स्थित किया गया था। ठीक है, यानी कि बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, मेट्रो रेल। तो मेट्रो रेल वॉज स्टार्टेड इन कोलकाता। तो कोलकाता में कब मेट्रो रेल का मेट्रो रेल कब स्टार्ट किया गया है, यानी चालू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो देखिए क्या बोला गया है, 24 अक्टूबर 1984 में इसको बनाया गया था। नेताजी भवन से इसका स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेताजी भवन से इसको स्टार्ट किया गया था, और इसका जो प्लानिंग है, इसको प्लानिंग किया गया था 1920 में, यानी कि 1920 में इसका प्लानिंग किया गया था। इसके बाद इसका काम शुरू हुआ था 1972 से 2013 तक इसका काम चालू हुआ था। ठीक है, यानी कि इससे 1972 से इसका काम स्टार्ट हुआ था और ख़त्म हुआ है 2019 में। ठीक है, टोटल काम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, धनेशखाली इज़ फेमस फॉर, यानी कि धनेशखाली जो एक जगह है, ठीक है, एक स्थान है, उसका इसका फेमस, यानी कि फेमस किसके लिए है? ठीक है, तो इसका सही जवाब भी ऑप्शन नंबर ए होगा। तो क्या बोला है, टेंट इंडस्ट्री क्या है? ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए इसका टेंट इंडस्ट्री बोला है। टेंट इंडस्ट्री क्या है? टेंट इंडस्ट्री एक बंगाली ट्रेडिशन साड़ी कंपनी है, ठीक है। बंगाली इंडस्ट्री साड़ी कंपनी है जो साड़ी वगैरह बनाता है। जब ब्रिटिशर्स ने मैनचेस्टर को ख़त्म किया है, ठीक है, यानी कि कपड़े वगैरह का जो इंडस्ट्री था वो ख़त्म किया है, तब ये जो टेंट इंडस्ट्री था ये बच गया था। तो इसके सवाल इसलिए आया है इसको, यानी कि परीक्षा में इसलिए पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पूछ लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ तीस्ता, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ तीस्ता रिवर इज़ नोन एज, तो तीस्ता रिवर का जो वेस्टर्न पार्ट है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तराई, ठीक है। तो तराई इसको वेस्टर्न पार्ट को बोलते हैं और ईस्टर्न पार्ट को डुआर बोलता है, यानी कि डुआर्स बोलता है, ठीक है। तो तीस्ता नदी की बात करें, यानी कि तीस्ता रिवर जो है वो लगभग 315 किलोमीटर है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, तीस्ता रिवर जो है वो सॉरी मोबाइल में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। तो तीस्ता नदी का जो उत्पत्ति हुआ है, यानी कि जहाँ पर ये स्टार्ट हुआ है उसका नाम है तिब्बत का पहानुरी से, ठीक है। और तिब्बत में इसका नाम है तीस्ता कांजेन, ठीक है। कांजेन से इसका नाम बुलाया जाता है तीस्ता रिवर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, सुंदरबन इज़ डिक्लेयर्ड एंड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर, तो सुंदरबन का किस लिए वर्ल्ड हेरिटेज के दर्जा दिए गए हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के लिए इसको जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। तो बायोडाइवर्सिटी का नाम आया तो किस यूनेस्को ने 1987 में इसको बायोडाइवर्सिटी घोषित किया है। और सुंदरबन की बात करें तो इसका 30%, सिर्फ 30% हमारा देश में स्थित है और 70% बांग्लादेश में स्थित है, ठीक है। और सुंदरबन की बात करें तो देखिए लगभग 10,200 स्क्वायर किलोमीटर इसका परिधि है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जलपाईगुड़ी टाउन इज़ लोकेटेड द बैंक ऑफ डैश, तो जलपाईगुड़ी जो शहर है वो कौन से रिवर बैंक में स्थित है, यानी कि कौन सी तो जलपाईगुड़ी टाउन इज़ लोकेटेड इन द बैंक ऑफ डैश, तो कौन सा रिवर बैंक में, यानी कि कौन सा अववाहिका में जलपाईगुड़ी टाउन सिचुएटेड है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तीस्ता एंड कलारी रिवर, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में मैं तीस्ता रिवर के बारे में बता दिया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब था, ठीक है। नेक्स्ट, रामम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज़ लोकेटेड इन, तो रामम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो दार्जिलिंग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दार्जिलिंग की बागडोगरा का जो एरोप्लेन, यानी कि प्लेन घाटी है, उसमें उसके आसपास इसका रामम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट स्थित है। और इसको जब किसके द्वारा बनाया गया था? वो NTPC, यानी कि नेशनल थर्मल NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन से बनाया गया था। और ये 293
मेगावाट का विद्युत हर रोज क्रिएट करता है। तो लोधा और ये जो पावर प्रोजेक्ट है वो लोधा नाम का एक रिवर के ऊपर स्थित है, ठीक है। यानी कि ये वाटर पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। हाइड्रो वाटर इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट तो वाटर पावर पॉइंट है, पावर प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें तो फर्स्ट रेलवे लाइन वाज स्टार्टेड इन वेस्ट बंगाल बिटवीन, तो फर्स्ट रेलवे लाइन हावड़ा और हुगली से बनाया गया है, हावड़ा से हुगली तक, ठीक है। अर्थात 3.4 किलोमीटर इसका दूरी है हावड़ा और हुगली से, ठीक है। इतना ही लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल बनाया गया था। तो देखिए जो 15 अगस्त 1854 में इसको बनाया गया था, ठीक है। ईस्टर्न बंगाल रेलवे ने इसको सेटअप किया था। जब ईस्टर्न बंगाल रेलवे ने इसको सेटअप किया था पहले, ठीक है। नेक्स्ट चला जाते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वाज नॉट इन वेस्ट बंगाल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वाधीनता के समय में वेस्ट बंगाल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट इनमें से स्थित नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब, कोच बिहार डिस्ट्रिक्ट इसमें स्थित नहीं था, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो लिटरेसी रेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल का लिटरेसी यानी कि पढ़ाई का जो स्तर है कितने परसेंटेज में गिना जाता है। तो 2011 की सेंसस देखते हैं तो 76.26% इसका है, तो इसमें तो नहीं है, तो 77 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही। 76.26% इंडिया का वेस्ट बंगाल का लिटरेसी रेट है। और भारत के पूछे तो भारत का 74.40%, ठीक है, यानी कि 40% इसका लिटरेसी रेट है, ठीक है। 40 नहीं 04, ठीक है। नेक्स्ट बता देते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द स्टेट व्हिच हैज़ लार्ज बाउंड्री इन वेस्ट बंगाल अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा बॉर्डर बाउंड्री कौन सी स्टेट का है। इसका सही जवाब झारखंड है, ठीक है। तो झारखंड का सबसे ज़्यादा बाउंड्री है हमारा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो देखिए भूर, ठीक है, भूर ऑफ अपर गंगा प्लेन्स ऑफ इंडियास, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा गंगा या यमुना रिवर का जो ऊपर है, ठीक है, गंगा और यमुना रिवर का जो ऊपर है, तो इसका जो मिट्टी है उसको भूर कहा जाता है। वो ऐसा वेव की तरह जो मिट्टी है और भूर कहा जाता है, और इस मिट्टी में ज़्यादा ह्यूमस मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए ये ज़्यादा फर्टिलाइज़र के लिए क्रॉप करने के लिए यानी कि उत्पाद करने के लिए इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूर एक क्या है, गंगा रिवर और यमुना रिवर की अववाहिका में स्थित है जो मिट्टी का, उसको ही भूर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, द फुल फ्लैग्ड स्टेट ऑफ तेलंगाना कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, तो तेलंगाना जो हैदराबाद से, ठीक है, तेलंगाना जो हैदराबाद से डिवाइड हुआ था, ठीक है, तो इसमें ऑफिशियली कब इसको तेलंगाना जो एक फुल स्टेट है यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्थान इसको दिया गया था, वो कब दिया गया था, 1 जून 2, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब 1 जून 2014 में इसका दिया गया था। 2014 में इसका दिया गया था, बट 1 जून नहीं है, तो इंटरनेट में इसको दिखा रहा है 2 जून में, ठीक है, 2 जून में दिया गया था। और इसका
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, ठीक है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से कौन सा शहर से यानी कि कौन सा स्टेट से नहीं गया है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर, तो टॉपिक ऑफ कैंसर हम बोल देते हैं। तो टॉपिक ऑफ कैंसर हमारा देश के 7 शहर से गुजर गया है, ठीक है। तो 7 राज्यों में 8 राज्यों से गुजर गया है। तो इनमें से जो राज्य में नहीं है वो है उड़ीसा, ठीक है। वो क्या है? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। नॉट पास थ्रू, ठीक है, नहीं गया है। और गया क्या है? मिजोरम गया है, त्रिपुरा गया है, मध्य प्रदेश गया है। ये तो 3 हो गया। और क्या है? राजस्थान है, और क्या है? गुजरात है, और क्या है? वेस्ट बंगाल है, और क्या है? मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, और गुजरात। ये टोटल 8 राज्यों से ये गया है। और जो टॉपिक ऑफ कैंसर 2.3 डिग्री 2.7 मिनट नॉर्थ से लैटिट्यूड करके खींचा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लक्षद्वीप इज एन आइलैंड ऑफ कोरल आइलैंड, ठीक है। लक्षद्वीप से है एक कोरल आइलैंड है, ठीक है। वॉल्केनिक आइलैंड भी नहीं है, टेक्टोनिक आइलैंड भी नहीं है, एलोपियल भी नहीं है, ठीक है। तो कोरल आइलैंड हुआ है। तो लक्षद्वीप का लक्षद्वीप है कहाँ पर स्थित है? ये अरेबियन सी में है, ठीक है। अरेबियन सी में है, ठीक है। और इसका जो स्क्वायर माइल्स है आप देख सकते हैं 30,000, ठीक है, 30,000 स्क्वायर माइल्स इसका सरकमफेरेंस है, ठीक है। तो देख लेते हैं केल्लुरु और कल्लुरु लेक इस जो बोलते हैं लेक इज लोकेटेड बिटवीन, कहाँ पर कौन से नदी के माझ बराबर इसका स्थित है कल्लुरु लेक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर से, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर से स्थित है, ठीक है। इसका मध्य में यानी कि मध्य में इसका इस कल्लुरु रिवर सिचुएट है। तो कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर के बोलते हैं। तो ये कल्लुरु रिवर जो है वो फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक है। और इसके बात करें तो टोटल 15 किमी सरकमफेरेंस इसका इस टोटल लेक का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इनकरेक्टली मैच, ठीक है। इनकरेक्टली इसको मैच किया गया है, तो कैसे? देखिए, निम्नलिखित में से तो भूल से मैच किया गया है किसका? तो देखिए, भूल से मैच किया गया है ऑप्शन नंबर डी, डच की कम जो देख रहे हैं आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी डच की कम। तो एशियाटिक लायंस नहीं है, तो एक कश्मीरी हरिन के लिए इसको बनाया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है? डच की कम ये श्रीनगर में स्थित है। और इसका जो सरकमफेरेंस है यानी कि इस नेशनल पार्क का जो सरकमफेरेंस है वो लगभग 22 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, द सोला फॉरेस्ट फाउंडेड इन, तो सोला फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो सोला फॉरेस्ट जो है वो वेस्टर्न घाट से है, नीलगिरी पर्वत जो आप नीलगिरी माउंटेन जो देखते हैं उस नीलगिरी माउंटेन में स्थित है। और इसके बारे में बताएं तो इसका लगभग 100 किलोमीटर सरकमफेरेंस है, ठीक है। वेस्टर्न घाट माउंटेन में इसका सोला फॉरेस्ट स्थित है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन इंडिया व्हिच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग occupies द लार्जेस्ट एरिया। तो टॉपिकल, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, टॉपिकल वेस्ट एवर्नेंस, टॉपिकल वेट एवरग्रीन और टॉपिकल मोइस्ट डेसिडियस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, टॉपिकल मोस्ट डेसिडियस इसका सही जवाब है। यानी कि ग्रीष्मकालीन जो आर्द्रता युक्त फॉरेस्ट है उसको ही ज़्यादा दिखाई देता है वेस्ट इस हमारा कंट्री में, यानी कि इंडिया में। ठीक है, तो इससे जो और इस आर्द्रता की बात करें तो देखिए रेन इतना लगता है इस फॉरेस्ट को होने के लिए 100 से 200 cm यानी कि सेंटीमीटर इसको बारिश लगता है इस फॉरेस्ट को होने के लिए, और ठीक है एरिया होने के लिए। तो हमारा देश में, ठीक है, इंडिया में लगभग इतना ही ज़्यादातर स्थान में बारिश होता है। तो इसलिए ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीजियस जो है यानी कि ग्रीष्ममंडलीय आर्द्रता युक्त जो वन है इसमें सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर इतना ही यही ट्रॉपिकल एरिया है जहाँ पर इतना ही। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मानव सरोवर लेक लाइस इन, तो मानव सरोवर लेक कहाँ पर स्थित है, यानी कि कहाँ से बहती है। तो मानव सरोवर लेक कैलाश, ऑप्शन नंबर सी कैलाश रेंज से, ठीक है, भगवान शिव का जो कैलाश पर्वत है यानी कि माउंटेन है इसमें स्थित है। तो लगभग 88 किलोमीटर इसका सरकमफेरेंस है। ठीक है, और इसका कैलाश का जो रेंज है इसका एक निक नेम है। ठीक है, इसको बुलाया जाता है कैलाश का जो बोलते हैं, तो ये तो तिब्बत में अवस्थित है। तिब्बतियन जो बोलते हैं इसमें स्वान रिम्बेंजे, ठीक है, इसका इस नाम से बुलाया जाता है स्वान रिम्बेंजे। ठीक है, इस नाम से तिब्बतियन लोग इस कैलाश रेंज को बुलाता है। ठीक है, फिर देख लेते हैं व्हेयर इज बांदसा नेशनल पार्क लोकेटेड। तो कहाँ पर है बांदस नेशनल पार्क, कहाँ पर स्थित है। बांदस भी बोलता है, बैदस भी बोलता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, बैदस भी बोलता है और बांदस भी बोलता है। तो इसका जो ये कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब गुजरात में स्थित है। गुजरात का जो नाभासरी डिस्ट्रिक्ट है उसमें इस बांदस नेशनल पार्क स्थित है। इसका सरकमफेरेंस की बात करें तो लगभग 24 किलोमीटर स्क्यू है इसका। ठीक है, और इसमें ये किसके लिए पॉपुलर है यानी कि फेमस है, ये प्लांट्स के लिए ये ज़्यादा फेमस है। लगभग 450 टाइप का इसमें प्लांट्स देखा देता है, इसलिए इसका नेशनल पार्क घोषित किया गया है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड इसको बोला जाता है जब किसी देश में कोई एक एज का ग्रुप का लोग जो होता है वो ज़्यादा इनकम करता है, तो यानी कि लाभ ज़्यादा होता है, उसको ही
नेशनल इनकम में ज़्यादा लाभ होता है, इसको ही डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलता है। तो हमारा देश में ज़्यादातर, ऑप्शन नंबर सी, ज़्यादातर 16 से 64 साल का जो लोग है वो सबसे ज़्यादा ग्रुप में कमाई करता है और इसमें ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। और इस लोगों ने सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और कमाई करते हैं, इसलिए इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि ज़्यादा लाभ होने वाला व्यय सीमा का रूप से चिन्हित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अबाउट 80% ऑफ द कोल रिजर्व्स ऑफ इंडिया लाई इन डैश। तो लगभग 80% जो कोयल है यानी कि कोयला है, कोयला कहाँ पर स्थित है, यानी कि कहाँ पर अवस्थित है, यानी कि लाई का मतलब है इसमें, इस लाई का मतलब है रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेस्ट बंगाल और झारखंड का जो रोड है, ठीक है। वेस्ट बंगाल और झारखंड से जो दामोदर नदी का है, उस दामोदर नदी का जो बैंक है, यानी कि दामोदर वैली, ठीक है, दामोदर वैली है। तो उस एरिया में सबसे ज़्यादा कोयला स्थित है, ठीक है, यानी कि कोल रिजर्व है सबसे ज़्यादा यहीं पर दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका ही सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। तो इतना ही था वीडियो में। अगर वीडियो को देखकर पसंद आए तो लाइक करें, और ज़्यादा वीडियो आपको ज़रूरत है और कोई वीडियो आपको ज़रूरत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तो थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।